हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप लोगों को अगर सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आया होगा तो आपको एक चीज़ पता होंगी कि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग ज़्यादातर प्रिंसिपल की वैल्यू को कैसे लेते हैं, सेम लेते हैं। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल को चेंज करने लग जाए या रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने लग जाए तो वही क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के बजाय काय का हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि एक, जैसे आप पहले इसको समझ लीजिए, अगर आपको एक बार ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो न समझ में आए तो फिर जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन कंपाउंड इंटरेस्ट द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट एग्रीड यूनिट ऑफ टाइम बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड यूनिट। मतलब कि सपोज कि हम लोगों ने टाइम पीरियड यहाँ पे लेके रखा है 1 ईयर की, 1 ईयर के बाद इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। मतलब कि 1 साल बाद, जैसे आपने पहले 100 रुपये ब्याज में लिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल आपने कितना लिया हुआ है, 100 रुपये। मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे लगेगा 10%। तो 10% 1 साल के लिए 100 रुपये का कितना हो जाएगा, 10 रुपये होगा। तो अब जब दूसरा साल चालू होगा ना, तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आई है, ये इसमें ऐड हो जाएंगे। मतलब आपका पहले साल के लिए प्रिंसिपल क्या था, 100, दूसरे साल के लिए अब प्रिंसिपल क्या बन जाएगा, 100 प्लस 10 यानी 110 बढ़ेगा। फिर जब तीसरा साल रहेगा उसमें पहले इस पे ब्याज लगेगा, इसका 10% निकालेंगे, 110 का 10% कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे, 11 रुपीज। अब क्या होगा, फिर से ये 11 रुपीज तीसरे साल के लिए इस पे हो जाएगा ऐड। तो अगले बार आपको ब्याज कितने में लगेगा, 121 रुपीज में। उम्मीद है समझा होगा, नहीं भी समझा होगा आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस हमको यहाँ पे क्या याद रखना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा जो पिछले साल का ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा प्रिंसिपल में ऐड होते जाता है करके हम इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी आपको यहाँ पे पहले तो जो प्रिंसिपल पैसा उधार लिए थे उस पर क्या पे कर रहे हो, इंटरेस्ट। उसके बाद जो अगला साल आएगा आपको ये 100 रुपये में तो ब्याज पे करना ही है, साथ साथ ये जो इंटरेस्ट था इस पे भी ब्याज पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या याद रखना है, प्रिंसिपल काय में लेते हैं हम लोग, रुपीज में। रेट ऑफ इंटरेस्ट काय में आएगा, परसेंट पर एनम में। और टाइम पीरियड काय में आएगा, ईयर्स में। अब यहाँ पे जो चीज आपको याद रखना है वो है ये कुछ फॉर्मूले, जहां पे आपको क्या बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट कंपाउंड होगा एनुअली, ठीक है, यानी हर साल के साल, ये जो मैंने बताया ना कि हर बार आपका क्या रहेगा, जो नया प्रिंसिपल बनेगा, ठीक है, नया प्रिंसिपल जो बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी पिछले साल के लिए जो इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये ऐड अगर हर साल हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। उस केस में क्या रहता है फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N। यहाँ पे क्या याद रखना है, P जो है वो क्या है हमारा प्रिंसिपल, R क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N क्या है टाइम पीरियड। कृपा करो ये पूरे फॉर्मूले कर लो याद, या तो समझ लो या तो याद कर लो, लेकिन आपको ये फॉर्मूले आने चाहिए। क्या है पहला फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर N, याद रखिएगा। उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी जितना भी ब्याज आधे साल में इकट्ठा हो रहा है वो नया प्रिंसिपल में ऐड होते जाएगा। यानी यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होगा वो कितने साल में ऐड होते जाएगा, हर आधे साल में। उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/2 अपॉन 100 टू द पावर 2N। अब आप एक चीज देख रहे हो, जैसे यहाँ पे हाफ ईयरली हो रहा है, यानी आपने टाइम पीरियड लिया है हाफ ईयर, तो यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड है ऊपर का ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 2N हो गया, लेकिन रेट क्या हो जा रहा है, हाफ, R/2। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब 1/4 ऑफ अ ईयर आएगा। उस केस में देखिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिवाइड हो रहा है, 4 से, लेकिन आपका टाइम पीरियड कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से। अगर आप ये थोड़ा समझ लेंगे ना तो बहुत आसान जाएगा। जैसे अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको क्या बोल रहा है, जब 1 साल के लिए ले रहे हो, ठीक है, जब ईयरली कंपाउंड हो रहा है आपका इंटरेस्ट, कहीं पर कुछ नहीं भी दिया है तो वो क्या अज्यूम करना है हमको कि वो ईयरली कंपाउंड होगा। उस केस में क्या आ रहा है फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर N काय में यहाँ पे ईयर में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, परसेंटेज पर एनम, यानी 1 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। ये पूरा टाइम पीरियड कितना हो गया, 1 ईयर। अब सेकेंड केस हम क्या ले रहे हैं, हाफ ईयर, हर हाफ ईयर में क्या हो रहा है, अमाउंट कंपाउंड हो रहा है। उस केस में क्या आया फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस
अब आप एक चीज बताओ, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो क्या रहता है, परसेंट पर एनम, यानी पूरे साल भर में, यहां से लेके यहां तक एक साल में पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, आर लगेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हर आधे साल में कंपाउंड कर रहे हैं, है ना। तो जब पूरे साल में ये आर लग रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आधे साल में कितना लगेगा, आर बाय 2 लगेगा। लगेगा, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट। अब अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड क्या बोल रहा है, हमारा टाइम पीरियड हमेशा क्या में रहता है, ईयर में रहता है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जा रहा है, हाफ ईयर हो रहा है, यानी ये पूरा टाइम पीरियड कवर कर पा रहा है क्या, नहीं। कितना कर पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाफ। लेकिन जो हमारा एंड रहता है वो काय में रहना चाहिए, पूरा ईयर में। तो इसको अगर कंप्लीट करना है, मेरे को ईयर में कंप्लीट करना है, तो मैं इसको काय से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से करके। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2n, यानी देख रहे हो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा डिवाइड होता है, टाइम पीरियड हमेशा मल्टीप्लाई होता है। अगर नहीं भी समझ रहा है तो रट्टा मार लो, ठीक है। और जिनको समझ जा रहा है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। समझ के रट्टा मार के कैसा भी हो, आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए, और कुछ आना समझे ना समझे उससे कोई मतलब नहीं, आपको बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे 1/4 ऑफ ईयर बोल रहा है, क्वार्टरली बोल रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी हम हाफ पे भी आ रहे हैं क्या, नहीं, हम कितने में आ रहे हैं, 1/4 पे आ रहे हैं। अब अगर पूरे साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है आर, तो ये पहले क्वार्टर के लिए कितना लगेगा, r/4, उसके अगले के लिए r/4, उसके अगले के लिए r/4, उसके अगले के लिए r/4, पूरा ऐड करेंगे तो r आ रहा बरोबर। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली के लिए कितना आ रहा है, r/4 अपॉन 100। फिर से ये कितने के लिए है, 1/4 ऑफ अ ईयर के लिए। मेरे को कितने के लिए चाहिए, 1 ईयर के लिए, तो मैं काय से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। तो क्या आएगा यहाँ पे 4n। तो अगर ये ऐसा समझ में आ जाता है तो समझ लो, नहीं तो फिर सीधा इसको मार लो रट्टा। क्या याद रखना है अपने को, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या रहता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n। अगर बोल रहा है इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी हर आधे साल में, तो क्या आएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/2 अपॉन 100 टू द पावर 2n। इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्या आएगा, अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/4 अपॉन 100 टू द पावर 4n। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यहां तक सोपी है। उम्मीद है आपको या तो समझ गया होगा या तो आपने इसको रट्टा मार लिया होगा, ठीक है। दोनों में से कुछ भी चलता है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मेरे को और कोई इससे आपसे अपेक्षा नहीं है, बस इतना चाहिए कि आपको फॉर्मूला याद रहे, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर वहां पे टाटा बाय बाय वाला काम हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन। तो अगर आपको बोल रहा है कि इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है एनुअली, लेकिन टाइम पीरियड जो काय में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में, तो पहले तो आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे इस फॉर्म में। ये वाला फॉर्म याद है, हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम कभी ये वाले फॉर्म में रखते थे क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब भी फ्रैक्शन में दिया रहेगा। तो क्या लगेगा फॉर्मूला, सादा जैसे लगता है, ये पहले पार्ट के लिए जैसा हम लगाते हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर n। ये है हमारा कंपाउंडेड एनुअली के लिए फॉर्मूला, तो यही लगा दो। तो क्या आएगा, p इंटू 1 प्लस r/100, पहला वैल्यू क्या था 5, तो आया पावर 5। कोई दिक्कत, कोई डाउट, यहां तक सिंपल है एकदम। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो बचा हुआ n है, ये जो दूसरा वाला पार्ट है, इसको मल्टीप्लीकेशन में लिखोगे, यानी कौन से फॉर्म में लिखोगे, 1 प्लस nr/100, यानी 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा था 3/4 r/100। समझा, नहीं समझा तो और एक एग्जांपल देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, जिसने फॉर्मूला लगा डाला उसकी लाइफ जिंगल आला, ठीक है। तो बस आपको बस फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से लगा लिया तो आपको कुछ भी हार्ड नहीं जाएंगे वाले क्वेश्चंस में, नहीं तो फिर ये वाले क्वेश्चंस आपको समझेंगे ही नहीं, आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे इसका। तो चलिए, मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या देखना है, कैसा फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 3/4 ईयर्स, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या आएगा, अमाउंट, ये कब है, कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है, एनुअली, हर एनुअली एक साल में अगर कंपाउंड हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो क्या आएगा, p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर 4। आए पहले n की वैल्यू, फिर मैंने क्या बताया, जो फ्रैक्शन है उसको इधर मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस क्या है फ्रैक्शन 3/4, आएगा 3/4 r/100। समझा पक्के में,
नहीं समझा तो वो देखो, अगर यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है 5 3/5 यानी 5 3/5 ईयर दिया हुआ है ऐसा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, क्या है पहली वैल्यू 5। अब जाएंगे हम फ्रैक्शन की तरफ, फ्रैक्शन के वक्त क्या आएगा 1 प्लस 3/5 आर अपॉन 100, समझ रहा है पक्के में। अगर ऐसा लिखा होता 7 4/7 ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग लिखते हैं इसको अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100। पहले कौन सा वाले पार्ट पे जाते, जो सामने साबुत वाला नंबर है, क्या है 7 आएगा, फिर उसके बाद फ्रैक्शन में तो 1 प्लस 4/7 आर अपॉन 100। उम्मीद है समझ गया होगा पक्के में, नहीं समझा है तो आगे जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तब आ जाएगा। बट अपने ऊपर एक एहसान करो और ये पूरे के पूरे फॉर्मूले कर लो याद। सिर्फ इतना है क्या, नहीं, 2 और है, ठीक है। 2 और फॉर्मूले क्या है, व्हेन रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, यानी हर साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहले साल के लिए R1, दूसरे साल के लिए R2, तीसरे के लिए R3, nth के लिए Rn, ऐसे कितने भी रह सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या रहेगा, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस Rn अपॉन 100, यानी सोपी है। अगर मैं बोल रहा हूँ R1, R2, R3 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले, दूसरे और तीसरे साल के लिए, तो उस केस में अमाउंट क्या बनेगा, प्रिंसिपल पहला वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है R1, ये कितने साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए, तो क्या आएगा R1 अपॉन 100। R2 भी 1 साल के लिए है, तो आएगा 1 प्लस R2 अपॉन 100, तो उसके बाद 1 प्लस R3 अपॉन 100। सोपिए, अगर ये R1, R2, R3, R4 ये 4 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 सालों के लिए, यानी पहले साल के लिए R1, दूसरे साल के लिए R2, तीसरे साल के लिए R3, चौथे साल के लिए R4, सबका ड्यूरेशन 1 साल के लिए, तो इनका क्या बनेगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R4 अपॉन 100। सोपिए, ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की हवा बना के रखे हैं कि बहुत हार्ड रहता है, बहुत हार्ड रहता है, बहुत सोपी टॉपिक है, बस आपको फॉर्मूलेज आना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट लगाना आना चाहिए और आप आराम से सॉल्व कर लेंगे इसको। और इससे पहले आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में किया था, वो था प्रेजेंट वर्थ का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट वर्थ निकालने का कंसेप्ट सेम है। कैसे निकालते प्रेजेंट वर्थ, आपको अगर प्रेजेंट वर्थ याद होगा, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट वर्थ और कुछ नहीं होता, वो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल, क्या होता है हमारा प्रिंसिपल या तो सम। प्रेजेंट वर्थ ऑफ रुपीज एक्स ड्यू इन एन ईयर, यानी क्या बोल रहा है, अगर एन सालों के बाद आपको x रुपए मिलेगा तो आपने अभी कितना पैसा जमा किया है। अब यहाँ पे एन सालों के बाद बोल रहा है, यहाँ पे याद रखना कंपाउंडेड ईयरली वाला एनुअली वाला फॉर्मूला लिखाएंगे, ठीक है। क्या रहता है उसका फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n रहता है। मैंने क्या बताया, प्रेजेंट वर्थ हम किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल को। अब यहाँ पे हमको बोल रहा है कि n सालों के बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे, x रुपए, यानी क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया, तो अमाउंट की जगह क्या आ जाएगा x इक्वल टू p जो है वो क्या है हमारा प्रेजेंट वर्थ। याद रखना प्रेजेंट वर्थ बोले चाहे प्रिंसिपल बोले चाहे सम बोले, सबका मतलब एक होता है। 1 प्लस R/100 टू द पावर n, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो बताओ प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, x/1 प्लस R/100 टू द पावर n। तो ये फॉर्मूला अलग से याद रखना है, रख लो, नहीं तो आप ऐसा सॉल्व करके तो निकाल सकते ही उसको, ठीक है। वैसे याद रख लोगे तो जल्दी रहेंगे, आप एक स्टेप में आंसर निकाल सकेंगे वहां पे। तो उम्मीद है आपको समझाऊंगा क्या क्या चीजें याद करना है हमको। पहला, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, नहीं भी याद हुआ टेंशन नहीं लेना, जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे तब तो मैं लिखूंगा ही, बार बार बोलूंगा ही, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपने तरफ से पढ़ने की कोशिश करो। याद हुआ तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे तो बोलते बोलते करते करते आपको याद हो ही जाएगा। बस डरना नहीं, छोड़ना नहीं, टॉपिक इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। क्या है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, तो क्या रहता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। P है प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, n है टाइम पीरियड। इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जैसे यहाँ पे हाफ हो गया तो रेट हो जाएगा हाफ, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/2/100 टू द पावर 2n।
इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है 1/4 होता है, तो रेट हो जाएगा 1/4 और टाइम पीरियड 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 4 अपॉन 100 टू द पावर 4n। सोपी है, सिंपल है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन, टाइम अगर फ्रैक्शन में रहा तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो साबुत वाली वैल्यू है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, अच्छे से निकल गई है, क्वोशिएंट की वैल्यू बरोबर निकल गई है, उसके लिए कंपाउंडेड एनुअली वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या आएगा यहाँ पे P इंटू 1 प्लस R बाय 100, ये आ गया P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर क्या रहता है n, क्या टाइम पीरियड यहाँ पे 5 आ गया, 5 जैसा था वैसा, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट। अब जो फ्रैक्शन रहा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 1 प्लस 3/4 R अपॉन 100। समझा पक्के में, नहीं समझा तो नीचे वाला देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे 4 3/4 ईयर है, तो सबसे पहले 4 किलो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 आ गया, इंटू अब इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर दो R के तरफ, तो क्या आएगा 1 प्लस 3/4 R अपॉन 100। सोपी है, समझ रहा है पक्के में, फॉर्मूले याद होना चाहिए, नहीं तो हमारा ये टॉपिक हो जाएगा टाटा बाय बाय। ठीक है, क्या बोल रहा है, व्हेन रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर, तो क्या करना है सादा फॉर्मूला लगाना है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 लिखते जाना है। अब जितने बार रेट चेंज होंगे वहां पे R1 R2 R3 डालते जाना है, यानी अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100, ऐसा जितने बार दिया हो, 1 प्लस R3 अपॉन 100, 1 प्लस R4 अपॉन 100, कब तक 1 प्लस Rn अपॉन 100 तक। उसके बाद हमने पढ़े प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ का मतलब होता है प्रिंसिपल या तो सम, काय का प्रेजेंट वर्थ निकालना है रुपीज x का, जो मिलने वाला है कितने सालों के बाद, n सालों के बाद, तो ये मेरे को रुपीज x n सालों के बाद मिलेंगे, यानी क्या हो गया मेरा टोटल अमाउंट, क्या रहता है अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n रहता, P मैंने क्या बताया प्रिंसिपली क्या रहता है हमारा प्रेजेंट वर्थ रहता है, इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, अमाउंट कितना दिया हुआ है रुपीज x आ गया, यहाँ पे 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू क्या मिलेंगे x अपॉन 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, ये हो गया हमारा काय का फॉर्मूला, प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला। जितनों को समझ गया याद हो गया वेल एंड गुड, जितनों को नहीं हुआ वो क्या करेंगे, अभी मैं जितने बार क्वेश्चन लिखते जाऊंगा जितने बार बोलते जाऊंगा उसको सुनते जाना, और जब आप आपके कॉपी में नोट करते रहेंगे तो थोड़ा गौर से नोट करते जाना। अब मैंने एक चेंज किया हूँ, अब मेरे को इंस्टाग्राम में एक मैसेज आया था कि सर आप बोलते PYQs है, तो मेंशन कर दिया करो कि कौन से टॉपिक के PYQs है, यानी कौन सी एग्जाम में है, तो अभी मैं यहाँ पे हर एक इसमें मेंशन करते जा रहा हूँ, जैसे ये RRB के 2009 के एग्जाम में है, अब आपको हर क्वेश्चन के बाजू में यहाँ पे मेंशन मिलेगा कि कौन सी एग्जाम में आया है, ताकि आपको सच में ऐसा लगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सच में काम का है। इससे पहले वाले भी PYQs थे लेकिन मैंने उसमें मेंशन नहीं किया था, अब से आपको टॉपिक में यहाँ पे मेंशन मिलेगा। ठीक है, और ऐसा कुछ भी रहता है ना, तो आपने जैसे भी मेरे को ये बताया मैसेज करके कि सर यहाँ पे मेंशन करा करो कौन सी एग्जाम का है, ऐसा कुछ और सजेशन रहता है तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, आफ्टर 3 ईयर्स, टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर, यानी काय की वैल्यू हो गई n कितना हो गया 3 ईयर, हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन, काय की वैल्यू निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट की निकालना है ऑन 7800, जितना पैसा आप उधार लेते देते वो क्या रहता है प्रिंसिपल, कितना दिया हुआ है रुपीज 7800 एट रेट ऑफ 5% पर एनम, रेट कितना दिया हुआ है 5% पर एनम। यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली हाफ ईयरली कुछ मेंशन है क्या, नहीं। जब भी कुछ मेंशन ना हो तो आप क्या लेके चलेंगे कंपाउंडेड एनुअली, क्या लेके चलेंगे कंपाउंडेड एनुअली। अब मेरे को क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल सकते क्या हम सिंपल इंटरेस्ट जैसा, नहीं, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं अमाउंट की वैल्यू, और हमको मालूम टोटल अमाउंट जो हमको मिलता है क्या क्या मिलता है, पहला तो हमने जितना पैसा भरे थे प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी हमारा इंटरेस्ट रहता है, तो यहाँ से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू, यहाँ पे प्लस प्रिंसिपल इधर गया तो माइनस प्रिंसिपल, क्या आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये चीज याद रखना, यहाँ पे हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं मिलेगा, हमको कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट निकालने के बाद मिलेगा। अमाउंट क्या रहता फॉर्मूला, काय का कंपाउंडेड एनुअली, क्या रहेगा अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n रहेगा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 7800 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 अपॉन
100 टू द पावर n, टाइम पीरियड कितना है 3। अरे आएगा, समझ रहा है, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 0 जैसा था वैसा मिलेगा, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट। तो क्या मिला 7 8 0 0, 21 जा 20 प्लस 1 अपॉन 20 का क्यूब, यानी 7 8 0 0 इंटू 20 प्लस 1 कितना होगा 21 अपॉन 20 का क्यूब। अरे आएगा, समझ रहा है पक्के में। तो क्या मिलेगा 7 8 0 0, 21 अपॉन 20 के क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20। क्यूब कब मिलता है, जब आप एक वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करते। तो मैंने 21 अपॉन 20 को क्या लिख दिया 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20। कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। 1 0 1 0 कैंसल, 1 0 1 0 कैंसल होगा। 2 के टेबल में ये वैल्यू आ सकती है क्या, 2 के टेबल में 78 आ सकता है, देखते हैं। 2 3 जा 6, बचेगा 1, नीचे आएगा 8। 2 के टेबल में 18 आता है, हाँ जी आता है, कितने से आता है 9 जा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपे यहाँ तक। क्या मिला आपको 39 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, क्या मिला 39 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, यानी 21 का क्यूब अपॉन 2 इंटू 20 आएगा 40। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट। अच्छा मैं 40 को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 10, वो क्यों लिख रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। अब आपको काय का क्यूब चाहिए 21 का। आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। 21 का क्यूब क्या आएगा 21 इंटू 21 निकालो, फिर उसको फिर से 21 से मल्टीप्लाई करो। नहीं तो जैसे मैं स्क्वायर निकालता था सेम मेथड से आप क्यूब भी निकाल सकते हैं। आपको वाला फॉर्मूला याद है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या रहता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब रहता है ऐसा। अब सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। क्या है यहाँ पे वैल्यू 21 का क्यूब निकालना है, तो a की वैल्यू ले लो 2, b की वैल्यू ले लो 1, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको गौर से सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस को गोली मारो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे a क्यूब, फिर हम निकालेंगे 3a स्क्वायर बी, फिर निकालेंगे 3ab स्क्वायर, फिर निकालेंगे b क्यूब, ठीक है। इससे आंसर जल्दी आता है। मैं अभी समझा रहा हूँ तो धीरे आएगा, नहीं तो आप इससे आंसर निकालोगे तो सच में जल्दी आता है। नहीं तो आपको अगर 21 इंटू 21 इंटू 21 करना है तो वो भी कर सकते हैं। ये वैदिक मैथ्स वाली ट्रिक है, वो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। a की जगह क्या है वैल्यू 2, तो क्या आएगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट। उसके बाद क्या आएगा 3a स्क्वायर b, a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 3 जा 12, b की वैल्यू कितनी है 1, 12 1 जा 12 आएगा। फिर उसके बाद क्या है 3ab स्क्वायर, यानी 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, 3 2 जा 6, 1 का स्क्वायर 1, 6 1 जा 6, b क्यूब, 1 का क्यूब कितना आएगा 1। इस टाइप की ट्रिक्स में हमेशा एक टाइम पे एक ही वैल्यू नीचे आती है। तो यहाँ से क्या नीचे आएगा 1, यहाँ से क्या नीचे आएगा 6, एक टाइम पे एक ही वैल्यू नीचे आएंगे, तो यहाँ से क्या नीचे आएगा 2, और ये 1 जाके हो जाएगा ऐड, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। तो 21 का क्यूब क्या आएगा 9 2 6 1, यानी क्या मिला 39 इंटू 9 2 6 1। और अपन 40 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट, सोपी है। तब क्या करेंगे हम लोग, इसको दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई। किस किस को मल्टीप्लाई करना है 9 2 6 1 को मल्टीप्लाई करना है 39 से। याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। 9 1 जा कितना आएगा 9, 9 6 जा 54 आएगा, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23, 9 9 जा 81, 81 प्लस 2 83 आया 0, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 3 9 जा 27। तो क्या मिला यहाँ से 0 प्लस 9 9, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 8 11 कैरी 1, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 8 प्लस 8 16 कैरी 1, 1 प्लस 2 3, यानी क्या है वैल्यू 361179 अपॉन 4 इंटू 10 आएगा। अब क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर दो। काय को डिवाइड करना है 4 से 361179 को, 4 9 जा कितना आएगा 36
6 बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 1, 4 से 1 डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं, तो क्या डालेंगे यहाँ पे 0, तो क्या आ जाएगा नीचे एक और 1 आएगा 4 के टेबल में, इसके आसपास क्या आएगा 4 2 जा 8 बचेगा 3, नीचे आएगा 7, फिर क्या करेंगे 4 9 जा कितना आएगा 36 बचेगा 1, नीचे आएगा 9, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, 4 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू 4 4 जा कितना आएगा 16, अभी थोड़ा बाजू में लिख देता हूं, ठीक है, 4 4 जा कितना आएगा 16, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3, 4 के टेबल में 3 आ सकता क्या? नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे यहाँ पे डालेंगे पॉइंट, नीचे आएगा 0, 4 के टेबल में 30 आता है क्या? 4 7 जा कितना होगा 28 बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 जा 20, कट गया पूरा, तो कितना आ रहा है आंसर 902949 आया? कुछ भी दिक्कत? ये कब मिला? जब आपने इसको कैसे डिवाइड किया 4 से, अपॉन 10 था, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक और पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 9029.475। ये काय की वैल्यू आ गई मेरे अमाउंट की आई, मेरे को अमाउंट निकालना था क्या? नहीं, मेरे को काय का आंसर चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्या रहेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, निकाले तो ऐसा अमाउंट बताओ कितना आ रहा है 9029.475 माइनस प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल कितना लिए थे यहाँ पे हमने 7800, कितना लिए थे 7800, तो ये 0.475 जैसा था वैसा, 9 में से 0 गया तो कितना बचेगा 9, 2 में से 0 गया तो कितना बचेगा 2, 0 यहाँ पे 0 से 8 जा सकता क्या? नहीं, तो कट के कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, ये 1 बोरो किया था तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा 1, यानी कितना आएगा 1229.475, 1229.475। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको। अब यहाँ पे आपको एक चीज तो समझ में आ गई होंगी कि ये क्वेश्चंस में रहते हैं कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, आप मैथ्स में थोड़ा टेबल वेबल थोड़ा धीरे धीरे चलाते हो, तो फिर आपको हो जाएंगी बहुत ज़्यादा दिक्कत। क्वेश्चन फिर आप पूरा अटेम्प्ट करने पाओगे नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको करना है प्रैक्टिस, ताकि आपकी स्पीड जाए बढ़। नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होंगी आपको, आप जल्दी से आंसर नहीं निकाल पाएंगे। और अगर जल्दी आंसर नहीं निकाल पाए तो फिर हो जाएगा बेड़ा गर्क। यहाँ पे फिर काम हो पाएगा क्या आपका समय से? नहीं। तो चलिए एक बार और देखते हैं जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपन, फटाफट एकदम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग कर सके। और जितनों को समझ में आ गया है टाइम मत वेस्ट करो। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपको ऐसा लगता है आपको एक और बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप आगे बढ़ जाओ। और जितनों को नहीं समझा है वो 1 मिनट रुको, 1 मिनट के अंदर अपन फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलो, क्या दिया हुआ है, आफ्टर 3 years, यानी टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 3 ईयर, तो एन की वैल्यू हो गई 3। हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑब्टेन, तो आपको क्या की वैल्यू निकालना है सी आई की। और हमको एक चीज मालूम है, अमाउंट क्या रहता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रहता है। हमको अगर इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, अमाउंट से माइनस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट की वैल्यू क्या मिलेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पे आप डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं क्या? नहीं, हमारे पास क्या फॉर्मूला है अमाउंट का, ऑन 7800, यानी क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 7800 एट 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%। क्या फॉर्मूला पढ़े थे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। प्रिंसिपल कितना है 7800 इंटू 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है 5 अपॉन 100 टू द पावर एन। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो क्या मिलेगा 7800। 5 के टेबल में 5 1 जा 5 2 जा आएगा, यानी 5 के टेबल में 100 कितने जाएगा 20 जा। अब देखो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है, टाइम वेस्ट करने के लिए है नहीं हमारे पास। यहाँ पे क्या आएगा 21 जा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 का क्यूब। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 7800 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। पहले मैं समझा रहा था करके, मैंने धीरे धीरे किया था, एक एक स्टेप लिख रहा था। आप पेपर में एक एक स्टेप लिखते बैठेंगे क्या? नहीं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है।
ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। 2 के टेबल में आता है क्या 78? हाँ जी आता है। कितने से आता है 39 से आएगा क्या? कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? तो क्या बचा यहाँ पे 39 इंटू 21 का क्यूब अपॉन 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 आएगा। अब क्या निकालना है 21 का क्यूब, क्या बताया था a क्यूब, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, पीछे आता है b क्यूब, 1 का क्यूब कितना आएगा 1, 3a स्क्वायर b, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3ab स्क्वायर यानी 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे तो 1 6 2, ये जाके ऐड होगा तो 9, तो कितना आएगा 39 इंटू, अच्छा लिखते मत बैठना ठीक है, जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो कैसा सॉल्व करना आपको वही बताया था। ये निकाल लिया आपने, ये काय की वैल्यू आ रही मेरे 21 के क्यूब की। अब मैं क्या करूंगा इसको डायरेक्ट यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 39 से करूंगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे आ रही होंगी फोटो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो चलो क्या मिलेगा 9 1 जा 9, 6 9 जा 54, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 कितना आएगा 23, 9 9 जा 81, 81 प्लस 2 कितना आएगा 83 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? फिर उसके बाद 0 था जैसा का वैसा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, फिर 3 9 जा 27, तो कितना आएगा यहाँ से 9 7 कैरी 1 10 11 कैरी 1 8 प्लस 8 16 कैरी 1 3, कितना आया 3 6 1 1 7 9, यानी कैरी वैल्यू 3 6 1 1 7 9 अपॉन क्या है 40। 10 से डिवाइड करना आसान रहता है, 40 से करने जाएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम 40 से करने के बजाय कैसे करेंगे 4 से। 10 से डिवाइड करना आसान है तो मैंने 40 को क्या लिख दिया 4 इंटू 10। अब मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड कर दूंगा, काय को 3 6 1 1 7 9 को 4 9 जा 36, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आया 1। अब यहाँ पे जो 4 है वो 1 से कैसा है बड़ा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप डिवाइड कर पाएंगे क्या, नहीं, तो आप क्या डालेंगे 0, तो नीचे क्या आ जाएगा एक और 1 आएगा। 4 के टेबल में 4 2 जा कितना आएगा 8, बचेगा 3, नीचे आएगा 7, 4 9 जा कितना आएगा 36, बचेगा 1, नीचे आएगा 9। 4 के टेबल में फिर से कितने जाएगा 4 4 जा 16, बचेगा 3, नीचे आने के लिए अब कुछ बचा क्या, नहीं, 0 वाला काम पहले भी कर चुके, तो अब क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे पॉइंट, तो नीचे क्या आ जाएगा 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे 4 7 जा कितना आएगा 28, बचेगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 जा 20, तो कितना है आंसर 90294.75 अपॉन 10। 10 से डिवाइड करते एक पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 9029.475। ये काय की वैल्यू हो गई अमाउंट की। हमको अमाउंट चाहिए क्या, नहीं, हमको क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या रहेगा टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9029.475 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 7800। 0.475 में से कुछ नहीं गया तो क्या आएगा 0.479, 9 में से 0 गया तो 9, 2 में से 0 गया तो 2, 8 0 में से 8 जा सकता है क्या, नहीं, तो कट के कितना हो जाएगा 10, बोरो 1 किया तो कट के कितना हो जाएगा 8, 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, 8 में से 7 गया तो 1, तो क्या आएगा आंसर 1229.475 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? जिनको नहीं समझा उनके लिए ये वाला क्वेश्चन और अच्छे से देखो, और जिनको समझ गया वो रिवीजन के लिए देखो क्या है। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, काय की वैल्यू निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट की, काय पे निकालना है एक्योर्ड ऑन एन अमाउंट। जो अमाउंट रहता है वो क्या रहता है हमारा प्रिंसिपल, कितना दिया हुआ है 8000 रुपीज, अरे दिया है समझ रहा है पक्के में, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 15% इन 3 ईयर, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 3 ईयर, अरे दिया है क्या, हमको काय की वैल्यू चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट की। क्या रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल रहता है, अब तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि जो मुझे पैसा मिलता है वो क्या क्या मिलता है, पहला तो जो मैंने पैसा जमा किया था प्लस जो मैंने ब्याज भरा हुआ है, तो यहाँ पे प्लस प्रिंसिपल, इधर गया तो माइनस प्रिंसिपल। अब ये याद हो गया होगा, ये चीज मैंने सिंपल इंटरेस्ट में बहुत बार किया था और अब कंपाउंड इंटरेस्ट में कर रहा हूं, तब आपको ये याद हो जाना चाहिए।
कंपाउंड इंटरेस्ट में हम फॉर्मूला काय का पढ़ते हैं, अमाउंट का। क्या रहता है फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस, ये P दिख रहा है ना, जिनको नहीं दिख रहा उनके लिए फिर से लिख देता हूं। क्या रहता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर n रहता है। समझ रहा है, क्या है प्रिंसिपल, 8000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 15 अपॉन 100 टू द पावर n। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 है क्या, 5 का टेबल आता है, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100 आएगा। इसको करेंगे क्रॉस, 21 जा 20, 20 प्लस 3 कितना आएगा, 23, यानी क्या मिला यहाँ पे 8000 इंटू 23 अपॉन 20 का क्यूब। क्या लिखे समझा, 21 जा 20 प्लस 3 कितना होगा, 23 अपॉन 20 आता है पक्के में ये। 23 अपॉन 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20 इंटू 23 अपॉन 20, 0 0 0, 3 0 और 3 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 8 कैंसल। अगर ऐसा नहीं समझ रहा तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 और 2 कैंसल, यानी क्या बचा यहाँ पे वैल्यू, 23 इंटू 23 इंटू 23, क्या आ जाएगा 23 का क्यूब। क्या बताया था, a क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा 8, b क्यूब 3 का क्यूब कितना होगा 27, 3a स्क्वायर b बताया था ऐसा, 3a स्क्वायर, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू b की वैल्यू 3a b स्क्वायर यानी 2, b का स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, कोई भी दिक्कत, 3 3 जा 9, 9 4 जा कितना आएगा 36 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54। एक टाइम पे कितनी वैल्यू नीचे आती है, सिर्फ और सिर्फ एक, तो यहाँ से क्या नीचे आएगा 7, ये 2 जाके होगा ऐड, 54 प्लस 2 कितना होगा 56, तो क्या नीचे आएगा 6, ये 5 जाके होगा ऐड, 36 प्लस 5 कितना होगा 41, तो क्या नीचे आएगा 1, क्या आगे जाएगा 4, 8 प्लस 4 कितना होगा 12। अब आगे कुछ लिखने की जगह नहीं थी तो करके पूरा का पूरा 12 आ गया, तो क्या आएगा 12167 आएगा। कुछ भी दिक्कत, ये काय की वैल्यू आई, अमाउंट की आई, हमको क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या रहता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 12167 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8000 दिया हुआ है, पक्के में समझ रहा है। 7 में से 0 गया 7, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 8 जाता क्या, नहीं तो कट के कितना होगा 12, 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4, यानी क्या है आंसर 4167। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा, पक्के में समझा, कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, जितों को नहीं समझा उतों के लिए एक बार ये फिर से क्या दिया हुआ है, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8000 दिया हुआ है, अरे समझ रहा है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 15% फॉर 3 ईयर, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 3 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल रहता है। क्या क्या रहता है अमाउंट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल की वैल्यू 8000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 15 अपॉन 100, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100 आएगा, 21 जा 20, 20 प्लस 3 कितना आएगा 23 अपॉन 20, उसका क्या है क्यूब, तो इसको कितने बार लिख सकते हैं 3 बार, 23 अपॉन 20, 23 अपॉन 20, 23 अपॉन 20, 0 0 0, 3 बार 0, 3 बार 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 8 कैंसिल, यानी क्या बचा 23 का क्यूब। 23 का क्यूब यानी इसको a ले लो, इसको b ले लो, a प्लस b का होल क्यूब क्या रहता है a क्यूब, यानी 2 का क्यूब 8, 3a स्क्वायर b यानी 3 इंटू a स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, b की वैल्यू 3, 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू 2 इंटू b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और b क्यूब यानी 3 का क्यूब कितना आएगा 27। एक टाइम पे कितनी वैल्यू नीचे आती है, सिर्फ और सिर्फ एक, तो पहले आया नीचे 7, ये 2 जाके होगा सामने वाले पे ऐड, 54 प्लस 2 कितना होगा 56, तो नीचे आएगा 6, ये 5 होकर आगे होगा ऐड, 36 प्लस 5 कितना आएगा 41, नीचे आएगा 1, ये 4 जाके होगा ऐड, 8 प्लस 4 कितना आएगा 12। तो दिस इज योर फाइनल आंसर काय का, अमाउंट का। हमको काय का पूछा है, अमाउंट पूछा है क्या, नहीं, हमको क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस
प्रिंसिपल अमाउंट कितना निकाले 12167 माइनस प्रिंसिपल कितना था 8000, सब ट्रैक किया तो क्या आंसर 4167। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। सोपिया क्वेश्चन। अब आप देख रहे हो, अगर आप जैसे मैं आपको ये समझाने के हिसाब से इसको थोड़ा लंबा लेके गया, आप इसको ऐसे शॉर्ट में भी निपटा सकते हैं। बस आपका थोड़ा कैलकुलेशन चाहिए अच्छा। अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन करते हैं तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। जैसे ये देखो क्या है, व्हाट वुड बी कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ बोल रहा है, पहले क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, आएगा CI इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। उम्मीद है अब याद हो गया होगा। ऑन एन अमाउंट, जो अमाउंट दिया रहता है वो क्या रहता है प्रिंसिपल, कितना है 8400 रुपीज एट द रेट ऑफ, यानी क्या है आर की वैल्यू कितना दिया है 12.5% दिया हुआ है एट द एंड ऑफ 3 ईयर, यानी टाइम पीरियड। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 ईयर दी हुई है। कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट, जब भी कुछ ना लिखा हो तो यहाँ पे क्या रहता है कंपाउंडेड एनुअली। क्या रहता है फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। अरे रहता है प्रिंसिपल कितना है 8400 इंटू 1 प्लस रेट कितना है 12.5 अपॉन 100 टू द पावर एन। एन की वैल्यू कितनी है 3। यहां से दो तरीके से सॉल्व कर सकते। पहला क्या मैंने बताया था, पॉइंट के बाद अगर आ जाए यहाँ पे वैल्यू 5 तो क्या करते हैं 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। या तो फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, 12.5 2 जा कितना होगा 25, तो 4 जा कितना हो जाएगा आपका 50, तो 8 जा कितना हो जाएगा 100, यानी कट के कितने जा कटेगा 8 जा। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं। तो क्या आएगा 8400 इंटू 1 प्लस, मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12.5 इंटू 2 कितना आएगा 25, और 2 इंटू 100 कितना आएगा 200 का क्यूब। 25 1 जा 25, 25 के टेबल में 200 आता है क्या, हाँ जी आता है। कितने जा आता है 8 जा। आंसर दोनों में आएगा सेम। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, ये थोड़ा सेफ रहता है, 2 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सेफ रहता है। तो 12.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 25, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले ने कोई पाप किया क्या, नहीं किया, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 100 कितना आएगा 200, 25 8 जा कितना हो गया 200, 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो क्या आएगा 8400 इंटू 9 अपॉन 8 का क्यूब। उम्मीद है अभी समझ गया होंगे। 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9 अपॉन 8। इसी को कैसा लिख सकते हैं हम लोग 8400 इंटू 9 अपॉन 8, 9 अपॉन 8, 9 अपॉन 8। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, सोपी है, पक्के में समझ रहा है। देखो ये 8 से डायरेक्ट कट सकता है क्या, 8 1 जा 8 आएगा, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 4। 8 के टेबल में 4 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो क्या पुट करेंगे 0, तो नीचे आ जाएगा 4 के साथ 0 आएगा। तो 8 के टेबल में 40 आता है क्या, कितने जा 8 5 जा 40, और ये 0 जैसा था वैसा। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, सोपी है यहाँ तक, पक्के में समझ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हम 4 से तो नहीं चाहेगा, ये कैसे करेंगे 2 से करके देखते हैं। 2 4 जा 2, 5 जा 10, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 5, 2 2 जा 4, बचेगा 1, नीचे आएगा 0, 2 5 जा 10 आएगा ऐसा। अब कुछ भी वैल्यू कटती हुई दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, तो चलो इसको निकाल लेते हैं। 9 का क्यूब, जितने होशियार बच्चे होंगे उनको तो याद होगा, मेरे जैसे जो होंगे उनको याद नहीं होगा, लेकिन 9 का स्क्वायर याद है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इंटू एक और बार 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9, 8 9 जा 72, यानी कितना होता है 729। अब हम क्या करेंगे 729 को मल्टीप्लाई करेंगे 525 से करेंगे। कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, तो चलो क्या मिलेगा 5 9 जा कितना होगा 45 आएगा, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, कैरी 1, 5 7 जा 35, 35 प्लस 1 कितना आएगा 36, पहले के बाद एक 0 आता है। 9 2 जा कितना आएगा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 7 2 जा 14, अरे आएगा कुछ भी दिक्कत। अब कितने 0 आ जाएंगे 2, 5 9 जा 45 आएगा, यानी नीचे आया 5, कैरी हुआ 4,
5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14, कैरी 1, 5 7 जा 35, 35 प्लस 1 कितना आएगा 36, यानी क्या है वैल्यू 5 12, कैरी 1, 6 प्लस 6 12, 17, कैरी 1, 4 3 जा 12, कैरी 1 8 3, यानी क्या वैल्यू आ रही है 38275 अपॉन 4 8 जा कितना आएगा 32 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? अब बस क्या करना है, इसको कर देना है डिवाइड, कर दो, सोपी है। 32 से डिवाइड करना है किसको 38275 को। 32 1 जा कितना आएगा 32, बचेगा 6, नीचे आएगा 2, 32 1 जा कितना आएगा 32, बचेगा 3 0, नीचे आएगा 7। 32 के टेबल में 307 के आसपास की वैल्यू यानी 320 के आसपास है वैल्यू, यानी 32 इंटू 9 करना पड़ेगा। 9 2 जा 18, 3 9 जा 27, 27 प्लस 1 कितना आएगा 28, यानी कितने जाएगा 9 जा कितना आया 288। ये 7 से कट सकता है क्या? नहीं, तो ये कट के कितना हो जाएगा 17, ये बोरो 1 किया तो हो जाएगा 9, ये कट के हो जाएगा 2। उम्मीद है थोड़ा सा दिख रहा होगा, अरे बहुत छोटा हो गया मेरे से, पक्के में दिख रहा होगा, शायद नहीं भी दिख रहा होगा तो समझो, हाँ भावनाओं को समझो। 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा 1, 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा 0। अब क्या नीचे आएगा यहाँ से 2 आएगा 192, ये इसके आसपास की मिडल की वैल्यू की तरफ है, तो 32 इंटू क्या लेके देखेंगे 5 लू कि 6 लू, 6 में शायद 2 आ सकता है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 कितना आएगा 19, तो यानी क्या आएगा यहाँ पे 6 जा कितना आया 192, बचा कुछ भी नहीं, नीचे क्या आ रहा है 5, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो हमको सबसे पहले क्या है 32 से कैसा है छोटा है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 0, तो नीचे आ गया 0, तो यहाँ पे डालेंगे पॉइंट। याद रखना ऐसा, यहाँ पे जब आखिरी वैल्यू हमेशा छोटी आ जाती है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है 0 डाल के पॉइंट डालना। तो कितना आएगा यहाँ पे फिर 1 जा 32 1 जा कितना आएगा 32, तो ये कट के कितना हो जाएगा 10, इसने बोर 1 किया तो 4, 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, और नीचे आएगा 0। 32 के टेबल में 180 के आसपास की वैल्यू 32 6 जा निकालते हैं ना अपन ने, 32 5 जा निकाल लेंगे, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 कितना आएगा 16, तो कितने जाएगा 5 जा कितना आ रहा है 160, बचेगा 2, 0, नीचे आएगा 0 आएगा। फिर उसके बाद 32 के टेबल में 200 के आसपास की वैल्यू कितने जा रही है 6 जा, 6 जा कितना आ जाएगा 192। इसके आगे निकालते बैठेंगे क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि आंसर के बाद कितने पॉइंट दिख रहे हैं 2 पॉइंट, मैंने कितने निकाल लिया 3 पॉइंट। कितना निकाला मैंने यहाँ से आंसर 11960.156। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, मैंने कितने निकाल लिया 3, क्यों? क्योंकि मेरे को क्या करना पड़ेगा राउंड ऑफ। यहाँ पे 6 है 5 से बड़ा है, तो पीछे वाली वैल्यू में क्या हो जाएगा ऐड 1, तो क्या मिलेगा 11960.16 मिलेगा। ये आता है ना, जब भी यहाँ पे 5 या 5 से बड़ी वैल्यू रही तो पीछे वाले में क्या करना पड़ता है ऐड 1। मेरे को अमाउंट चाहिए था क्या? नहीं जी, मेरे को क्या चाहिए था कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या रहता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना निकाले 11960.16 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था 8400। यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, पॉइंट के बाद क्या है 0 0। 16 जैसा था वैसा, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5, और 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा 3, यानी क्या आएंगे आंसर 3560.16। क्या रहा 3560.16। ये है हमारा फाइनल आंसर। सोपिता बड़ा आसान था, बस यहाँ पे जो कैलकुलेशंस हो रहे हैं ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या बोल रहा है जी क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जहां पे अमाउंट कितना दिया हुआ है 8400, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू 8400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 12.5। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 3 ईयर। कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन है, जब कुछ मेंशन नहीं है कंपाउंडेड
एनुअली। क्या रहता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। प्रिंसिपल कितना है 8400 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 अपॉन 100 टू द पावर एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3। क्या मिलेगा यहाँ पे 12.5 से 100 कटता है, कितने जा 8 जा, वैसा नहीं काटना है। तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद क्या है 5, जब भी पॉइंट के बाद 5 रहा तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर यहाँ पे 0.75 होता है या 0.25 होता है तो कैसे मल्टीप्लाई करता था 4 से। तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 12.52 से कितना होगा 25। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर बुरा मान जाएगा, तो उसको भी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 इंटू 100 200, 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, 8 1 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो आएगा 9/8 का क्यूब। क्यूब है कितने बार लिखना है 3 बार, 9/8 9/8 9/8। 8 के टेबल में 8400 आता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 4 रहता तो एंड के 2 डिजिट देखते, 8 रहता तो एंड के 3 डिजिट देखते। 8 के टेबल में 40 आ जाता है, तो हमको मालूम ये पूरी वैल्यू भी डिवाइड होगी। हमने डिवाइड कर दिया तो कितना मिला 1050। अब ये 50 आ गया, यहाँ पे 8 है, 8 के टेबल में 50 आता क्या, नहीं आता, 8 से नहीं डिवाइड हो रहा। कैसे करके देख सकते हो 4 से। 4 के लिए एंड के 2 डिजिट देखते, 4 के टेबल में 50 आता क्या, नहीं आता, तो फिर अब कैसे करना पड़ेगा 2 से। तो 2 4 जा 8, 2 के टेबल में डिवाइड किया तो क्या है 5 2 5। यहाँ पे 9 इंटू 9 इंटू 9 क्या होगा 9 का क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है 729। जो लोग मेरे जैसे मूर्ख है वो लोग क्या करेंगे 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 9 क्या आएगा 729। और जो लोग स्मार्ट है जिनको पूरे क्यूब याद है वो तो माशाल्लाह काम है, लिख दो डायरेक्ट। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या मिली 9 का क्यूब की वैल्यू 729 मिली, इनटू यहाँ पे क्या थी पहले से वैल्यू 525 और 8 4 का कितना था 32। दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है वैल्यू 38275 अपॉन 32। 32 से डिवाइड करना था, 32 1 जा 32 बचा 6, नीचे आया 2, 32 1 जा 32 बचा 30, नीचे आया 7। फिर उसके बाद 32 6 जा निकालना पहले, नहीं 32 9 जा कितना आएगा 288। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है 19, नीचे आया 2। 32 के टेबल में 192 के आसपास की वैल्यू क्या आएगा 32 6 जा 192, 192 192 पूरा कट गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा यहाँ पे 5। 32 से छोटा है तो क्या करेंगे 0 डाल के पॉइंट लिखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0। तो 32 1 जा 32। फिर उसके बाद क्या नीचे आ रहा है यहाँ से कटने के बाद 18, नीचे आएगा 0। 32 के टेबल में आसपास की वैल्यू 5 जा 160 बचेगा 20, नीचे आएगा 0। आसपास की वैल्यू 192, पूरा डिवाइड हुआ क्या नहीं। अभी आगे और वैल्यू आ सकती थी लेकिन हमको पॉइंट के बाद कितने डिजिट में आंसर दिया हुआ है 2, हमने कितने निकाल लिए 3। हमेशा याद रखना पॉइंट के बाद 2 डिजिट में आंसर है तो हमेशा आप 3 निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसको राउंड ऑफ। तो मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया, यहाँ पे 6 है। 6 जो है वो कैसा है 5 है या 5 से बड़ा है कि नहीं। 5 से बड़ी वैल्यू रहे 5 रहे या 5 से बड़ी वैल्यू रहे तो क्या करना पड़ता है पीछे वाले में ऐड 1। तो यहाँ पे 15 था, आप कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, होगा। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, क्या रहता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, क्या आंसर 3560.16। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, कुछ भी हार्ड कुछ भी डाउट सोपी है, समझ रहा है। तो आज के दिन का सेकंड लास्ट की थर्ड लास्ट है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ऑन, यानी क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2800 फॉर 18 मंथ। भाई टाइम पीरियड कितना आया 18 मंथ्स। काय में निकालते ईयर में, निकालते क्या मंथ से ईयर में जाना है, काय से डिवाइड करेंगे 12 से करेंगे। अरे याद आ रहा है तो 12 के टेबल में आ सकता है इसको। अगर 12 का टेबल लगाना डायरेक्ट हार्ड जा रहा होगा तो पहले 2 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। लेकिन अपन 12 से कर लेते हैं ना, अपन स्मार्ट बच्चे। 12 1 जा कितना आएगा 12, बचेगा 6, नीचे आएगा 12, 6/12 यानी क्या आ रहा है 1 and 1/2 ईयर्स आ रहा है। ये कैसे निकाला समझा। इसको अगर ऐसा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 1 जा 12, बचेगा 6 आ सकता है 12 के टेबल में नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा इसको याद है डिविडेंड अपॉन डिविजर। क्या रहता है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिविजर। यानी यहाँ पे डिविडेंड कौन सी वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं 18
अपॉन डिविजर, काय से डिवाइड कर रहे हैं 12 से, इक्वल टू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है यहाँ पे 1 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 6 अपॉन डिविजर, डिविजर कितना है 12 आएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो क्या आया 1/2 ईयर आया। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, ये सोपे ऐसा डायरेक्ट निकालना आना चाहिए आपको, ठीक है, इतना तामझाम करना नहीं, जैसा मैंने एक लाइन में लिखा ना वैसा एक लाइन में निकालना आना चाहिए आपको भी, ठीक है। अब मैंने बोला था भाई जब भी फ्रैक्शन दिखा तो अपने कान हो जाने चाहिए खड़े, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अब जा रहा है फ्रैक्शन वाले टॉपिक पे। फ्रैक्शन वाला टॉपिक याद है क्या है? फ्रैक्शन वाला इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, बस टाइम इज इन फ्रैक्शन। तो क्या देखना, पहले सामने वाले पे ईयरली करना है और इसको टाइम पीरियड को रेट ऑफ इंटरेस्ट से सेकंड वाले केस में मल्टीप्लाई करना है। मतलब कहना क्या चाहते हो सरकार? तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, क्या है प्रिंसिपल 2800 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा लिखे ही नहीं अपन ने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, आएगा 10 अपॉन 100 आएगा टू द पावर n, एंड जो साबुत वैल्यू है क्या है 1, तो पावर 1 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, इंटू 1 प्लस जो बचा हुआ फ्रैक्शन है उसको करते रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई, यानी 1/2 इंटू 10 अपॉन 100 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, जितनों को नहीं समझा थोड़ा धीरज रखो, समझ में आ जाएगा। 1010 कैंसिल होगा, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 आएगा। 5 के टेबल में 100 कितने जाएगा 20 जा, तो क्या मिला यहाँ पे 2800 इंटू 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, यहाँ पे 21 जा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20। कुछ कट रहा है? हाँ जी कट रहा है, 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल। 2 के टेबल में 28 आता है क्या? हाँ जी आता है, कितने जा आता है 14 जा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, सोपे हैं यहाँ तक, पक्के में समझ में आ रहा है। अब क्या करो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लो। 11 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान रहता है, क्या करना पड़ता है 21 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर रहे, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, कितना आएगा 231। 231 को अब काय से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 14 से, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, एक 0 आएगा। 1 से तो मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान रहता है, 1 3 2, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 1 3, 9 प्लस 3 12, कैरी 1 2 प्लस 1 3, तो कितना है 3 2 3 4, क्या है आंसर 3 2 3 4। काय की वैल्यू आई है? अमाउंट की। हमको क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या रहता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कितना है अमाउंट 3234 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 2800, तो क्या बचेगा 4 में से 0 गया 4, 3 में से 0 गया 3, 32 में से 28 गया तो कितना बचेगा 4, तो आंसर आया 434। दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा क्या किया यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दिया था 2800, टाइम पीरियड था 18 मंथ। हमको चाहिए ईयर में, कैसे कन्वर्ट करते हैं? मंथ से ईयर में जाना है तो डिवाइड बाय 12। 12 के टेबल में 18 आता है क्या? वैसा डायरेक्ट नहीं आता, तो हमने 12 को 18 से डिवाइड किया, 12 1 जा 12, बचा 6। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं 18 बाय 12 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 6 बाय 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी क्या आएगा 1 1/2 ईयर। यानी मैंने क्या लिखा 12 1 जा 12, बचा 6, 6 डिवाइड होता है 12 से, नहीं तो आया 6 बाय 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। उम्मीद है समझाऊंगा, सोपी है यहाँ तक। तो आया 1 1/2 ईयर्स। जब भी ऐसा फ्रैक्शन आ जाए, मैंने क्या बताया था, कंपाउंडेड एनुअली वाला फॉर्मूला लगाना है। एन की वैल्यू क्या लेना 1 और इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से कर देना मल्टीप्लाई। मतलब अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल आया 2800 इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। रेट कितना था 10 अपॉन 100 टू द पावर n। n कौन सा रहता है? साबुत वाली वैल्यू क्या है 1। अब उसके बाद आया n की जगह 1। अब उसके बाद क्या करना है, फ्रैक्शन लेना है, फिर से 1 प्लस आर अपॉन 100, लेकिन यहाँ पे r के सामने क्या मल्टीप्लाई करना है n, तो आएगा 1 प्लस क्या है यहाँ पे फ्रैक्शन वाली 1/2, तो 1/2 इंटू 10 अपॉन
100 आएगा। तो 2 के टेबल में 110 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा? 5 जा। 5 के टेबल में 100 आता है क्या? आता है। कितने जा? 20 जा। 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10, 21 जा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20। काटा पीटी किए, कितना अमाउंट? 3234। सोपी है, समझा? दोनों को सब ट्रैक किए, मिल गया हमको कंपाउंड इंटरेस्ट। जितों को नहीं समझा, ये क्वेश्चन में थी दिक्कत, वो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। काय की वैल्यू निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट की। क्या रहेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ऑन 8000 रुपीज, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8000 रुपीज एट अ रेट ऑफ कितना दिया हुआ है? 15% पर एनम फॉर टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 ईयर 4 मंथ्स। भाई मंथ्स में चाहिए क्या? नहीं जी, काय में चाहिए? ईयर में। मंथ से काय में जाना है? ईयर में जाना है। तो काय से मल्टीप्लाई कर, तो काय से डिवाइड कर देंगे? 12 से। अब पूरा ईयर में आ गया, तो इसी को क्या लिख सकते हैं? 2। उसके बाद 4 के टेबल में 12 आता है, यहाँ 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 2 1/3 ईयर। फिर से काय में आ गया? फ्रैक्शन में। जैसे ही फ्रैक्शन में आया भाई कान खड़े कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्या करना पड़ता है? पहले वाले में लगाना कंपाउंडेड एनुअली वाला फॉर्मूला। तो क्या आएगा? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, यानी 8000 इंटू 1 प्लस रेट की वैल्यू कितनी है? 15/100 टू द पावर n। n कितना रहेगा? साबुत वाली वैल्यू कितना है? 2। ठीक है ना? 2 था, मैंने जब ये यहाँ पे थोड़ा चेंगड़ किया तो थोड़ा अजीब दिख रहा है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? 2 इंटू 1 प्लस, अब क्या करना है? जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उसको लिखना है, इसके बाद लिखना है रेट, यानी फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? रेट से। कितना है रेट? 15। अरे है क्या? इंटू 100। इसका पावर हमेशा कितना रहता है? 1। इस पे छेड़छाड़ करना क्या नहीं। यहां तक समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? 5 3 जा 15, 5 20 जा 100। अरे आएगा तो क्या मिला? 8000 इंटू 21 जा 20, 20 प्लस 3 क्या आएगा? 23 अपॉन 20। इसका क्या है यहाँ पे? स्क्वायर है क्या? 3 5 जा 15। 5 के टेबल में 100 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने जा आता है? 20 जा। 21 जा 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 20 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? क्या मिलेगा? 8000 इंटू 23 स्क्वायर है, यानी 23 इंटू 23 अपॉन उसका भी स्क्वायर है, यानी 20 इंटू 20 इंटू 21 अपॉन 20। 1 0 1 0 कैंसल, 1 0 1 0 कैंसल, 1 0 1 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 8 कैंसल, यानी क्या आ रहा है? 23 का स्क्वायर इंटू 21। 23 का स्क्वायर निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या रहता है? a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एक टाइम पे कितनी वैल्यू नीचे आती? 1, तो यहाँ से नीचे आएगा 9, यहाँ से नीचे आएगा 2, ये 1 जाके हो जाएगा ऐड, 4 प्लस 1 कितना आएगा? 5, यानी क्या वैल्यू आ रही है? 529 इंटू 21। 529 को कैसे मल्टीप्लाई करना है? 21 से करना है। बड़े आसानी से कर सकते हैं आप लोग, तो स्मार्ट बच्चे हो। 9 1 जा 9, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 0 जैसा था वैसा, यानी 0 डालना पड़ता। ठीक है, 9 2 जा 18, कैरी 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 2 जा 10 आएगा। 9 प्लस 0 9, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1। तो कितना है यहाँ पे आंसर? 11109। काय की वैल्यू है ये? अमाउंट की। हमको क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या रहता कंपाउंड इंटरेस्ट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 11109 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 8000 दिया हुआ है। तो क्या बचा? 9, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 11 में से 8 गया, कितना बचा? 3, यानी आंसर 3109। कितना आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट? 3109, 3109। दिस इज योर फाइनल आंसर, 3109। समझा पक्के में? तो फाइनली देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000, यानी हमारे जो प्रिंसिपल है हो गया 8000, हमको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या रहता? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर 4 मंथ। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 ईयर 4 मंथ।
ये मंथ में चाहिए क्या? नहीं जी, क्या में चाहिए? ईयर में। मंथ से ईयर में जाना है तो क्या करेंगे? 12 से डिवाइड करेंगे। इसको करेंगे क्या? नहीं, ऑलरेडी क्या में? ईयर में, तो 2 ईयर। इस पे कुछ एहसान मत करना, इसको इसके हल पे छोड़ देना। इसको मंथ को कन्वर्ट करना है ईयर में, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 12 तो आएगा 4/12 ईयर। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो क्या है? 2 1/3 ईयर। टाइम पीरियड काय में आ रहा है? फ्रैक्शन में। कंपाउंडेड एनुअली का क्वेश्चन, तो क्या करना? इस पे लगाना कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला। क्या था? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 टू द पावर n। याला पहले पार्ट के लिए लगाना 1 प्लस जो भी फ्रैक्शन रहा इंटू रेट ऑफ 100, ऐसा लिखना। ठीक है, क्या लिखना? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n इंटू 1 प्लस ये फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना रेट ऑफ इंटरेस्ट से अपॉन 100। कहना क्या चाहते हो? प्रिंसिपल क्या है? 8000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 15 अपॉन 100 टू द पावर n। n हमेशा क्या रहता है? पहली वाली वैल्यू, और जो फ्रैक्शन रहता है उसको कैसे डिनोट कर दिया हमने? f से। तो आया क्या मिलेगा? 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। n कितना है? 2 इंटू 1 प्लस क्या लिखना पड़ता है? f r। फ्रैक्शन कितना है? 1/3। r की वैल्यू कितनी है? 15 अपॉन 100। काटा पीटी किए, दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी हार्ड, कुछ भी डाउट? उम्मीद है सबको समझाऊंगा। तो आज के लिए हम ये क्वेश्चन, हमारा जो टॉपिक है इसको यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट करने का मतलब आगे पढ़ते जाएंगे। अभी कहाँ कंप्लीट होगा, अभी तो टाइम लगेगा उसको, लेकिन उम्मीद है आपको समझाऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा हार्ड है क्या? नहीं, बस आपको क्या आने चाहिए? यहाँ पे कैलकुलेशंस निकालने आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस होते हैं हार्ड। ठीक है, और फॉर्मूला एक ही नहीं है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में क्या था? एक ही फॉर्मूला लगाते जाओ, यहाँ पे फॉर्मूले चेंज होते जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा आंख कान नाक दिमाग सब खुला रख के बैठना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाना है खुद से, और आप बहुत आसानी से वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, वीडियो को लाइक करो। चलो मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।